बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक फौज और खुफिया एजेंसियों ने कमाल कर दिया। कुरम एजेंसी में पाक फौज पर हमले में मुलव्विस जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इंतहाई अफसोसनाक खबर ये कि अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन के दौरान एक कप्तान और एक जवान शहीद हो चुके हैं, जो कि गैर मुसद्दका इत्तलात हैं, क्योंकि अभी तक पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की गयी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से अफगानिस्तान में अपने उस घनौने मंसूबे को शुरू कर दिया गया है, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी फौज के इनखला के फैसलों के वक्त से तरतीब दे चुका है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रा, CIA और NDS की जानिब से दहशतगर्द गिरोह दाइश, अलकायदा, हिजबुल अहरार, TTP इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया और उसके बाद उसमें से सिलेक्शन हुई और तकरीबन 6000 के करीब उन दहशतगर्दों को भारत, अमेरिका और इसराइल ने एक सख्त जान कमांडो ट्रेनिंग दी और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए तैयार किया। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था कि उसे अफगानिस्तान से जाना ही पड़ेगा, लेकिन खित्ते के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी फैलाना उसका वो मंसूबा है जिसके तहत अफगानिस्तान कभी भी अमन का गहवारा नहीं बन सकेगा। दोस्तों, उसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए भारत, अमेरिका और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जाती रही हैं, लेकिन सरहद पर बाड़ लगाने की वजह से काफी हद तक दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद इक्का दुक्का दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जाती रही हैं। दोस्तों, अब जो ताजा तरीन अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उसके तहत कुरम एजेंसी में दहशतगर्द तंजीमों के कुछ अरकान ने उस एरिया में काम करने वाले टेली कम्युनिकेशन के कुछ मुलाजमों को अगवा कर लिया और उनमें से एक का सर भी कलम किया, ताकि खौफ व हरास फैलाया जाए। उन्हीं की बाजियाबी के लिए पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसी ऑपरेशन के दौरान पाक फौज की कैजुअलिटी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन उसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, इसकी अभी मुसद्दका इत्तलात सामने नहीं आई। लेकिन इसके साथ ही जो अच्छी खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाने के लिए अफगानिस्तान से भारत, अमेरिका और इसराइल की ट्रेनिंग से जिन दहशतगर्द कमांडोज को पाकिस्तान भेजा गया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने इंतहाई कामयाब कार्रवाई कराची में भिटाईबाद के इलाके में की। वहाँ पर कल अदम तंजीम दहशतगर्द को भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए जाने वाला दहशतगर्द कराची में 2010 से 2015 तक 38 से ज्यादा दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे उसे हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए असलहा, गोला बारूद, बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी करने के लिए धमाकाखेज डिवाइसेस बनाने के लिए मटेरियल फराहम किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्दों के कब्जे से धमाकाखेज मवाद, तारें, दस्ती बम, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड बरामद किए गए, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्द आला तालीम याफ्ता और मुख्तलिफ इकसाम की धमाकाखेज डिवाइसेस और बम्स बनाने का भी माहिर है। दोस्तों, मुजरिम ने इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात करते हुए बताया भारत की जानिब से उसे टारगेट भी दिया जाता था और वसाइल भी मुहैया किए जाते थे और फंडिंग भी की जाती थी, और इस तरह वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाता रहा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल अदम तंजीम का दहशतगर्द मुल्क दुश्मन एजेंसियों का आलाकार बनकर पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को भी इस्तेमाल करता रहा है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश हो रही है और मजीद दहशतगर्दों के ठिकानों के हवाले से भी पता चला है, जिस पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिकी जनरल मैकेंजी जूनियर ने अमेरिकी फौज के इनखला के ऐलान के साथ ही कहा था कि अमेरिका के जाने के बाद अलकायदा और दाइश दोबारा मुनज़्ज़म हो सकते हैं, मगर उसे इस तरह समझा जाए कि उन तंजीमों को इसराइल और भारत की इमदाद और ताउन से मुनज़्ज़म किया जा सकता है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि काबुल, जलालाबाद और कंधार समेत पाक अफगान सरहद पर बैठे हुए ग्रुप जिन्हें रा और NDS की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, एक भारतीय थिंक टैंक जो वहाँ की खुफिया तंजीम रा के लिए काम करता है, उसने अमेरिका के जाने के बाद की सूरत हाल से निमटने और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए एक रिपोर्ट में अपनी हुकूमत के सामने अफगान मुआहदे की सूरत में पैदा होने वाले बहुत से इम्कानात और उससे निमटने के तरीका कार के हवाले से बताते हुए चंद सवालात रखे और इसके साथ ही उन्हें कुछ मशवरे भी दिए कि अफगान फौज और उसकी सिक्योरिटी इदारों की तरबियत और उनकी बढ़ चढ़ कर माली इमदाद
और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भारत को बेतहाशा फंड्स इस्तेमाल करने होंगे। दोस्तों, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं और आप मीडिया पर देख और सुन भी चुके हैं कि भारत की जानिब से सफारतकारों को लाने वाले 2 C-17 जहाजों में बड़े पैमाने पर गोला बारूद भेजा गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, ये तो इब्तदा है। इसके बाद मुस्तकबिल करीब में बहुत से C-17 असलहा और एमुनेशन अपने वतन में भर भर कर काबुल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। काबुल एयरपोर्ट या फिर बगराम एयरफील्ड जब तक अफगान हुकूमत के कब्जे में रहेंगे, उनकी एयर ट्रैफिक में ज्यादातर इंडियन कार्गो तैयारे शामिल होंगे। अलबत्ता अफगान एयरफोर्स के तैयारों के फाजिल पुर्जाजात अगर कोई भारतीय कार्गो जहाज लेकर अफगानिस्तान जाता है तो उसकी खबर हमें जरूर रखनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा है और इसी कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तानी अफवाज भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी जानों के नजराने देकर पाकिस्तान के अमनो अमान को बहाल रखे हुए हैं। दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या रूनुमा होता है उसमें इंडिया बराह रास्त मुलव्विस होता है। अफगान अमेरिका जंग के बाद जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया और बम धमाकों का एक सिलसिला चल निकला तो उसमें रा और मुसाद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। इन एजेंसियों ने वतन अजीज में दहशतगर्दी फैलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दोस्तों, दुश्मन पैंतरे बदल बदल कर वार करेगा, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे मुल्क का फख्र, हमारे वतन के ये बेटे अपनी जान हथेली पर रख कर दुश्मन के तमाम साजिशों को और दुश्मन की तमाम चालों को अपनी हिकमत अमली और अपनी जान देकर नाकाम बनाएंगे। हमें फख्र है अपनी मुसल्लह अफवाज और अपने गुमनाम हीरोज पर जिन्होंने कभी भी अपनी कौम को मायूस नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पे आपकी तवज्जो में एक ऐसे अहम मसले की जानिब भी करवाना चाहता हूँ कि इंडिया जो अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहा है वो ये नहीं कि तालिबान से बातचीत भी कर रहा है और अफगान नेशनल आर्मी को एमुनेशन भी फराहम कर रहा है, बल्कि इंडिया की असल डबल गेम ये है कि वो कार्गो जहाजों की आमदरफ्त दिखाकर और उनमें लदे हुए असलहे और गोला बारूद की तफसील सामने लाकर दुनिया और पाकिस्तान को अपने उन स्ट्रेटेजिक अजाइम से बेखबर रखना चाहता है जो वो और अमेरिका मिलकर मुस्तकबिल करीब में खेलने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी अमरीकी नाकामी पर कोई टॉक शो देखा है? यकीनन नहीं देखा। दोस्तों, हमारे वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी इंतजामिया को एब्सोल्युटली नॉट का फैसला सुनाकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है और अब अमरीकी इंतजामिया नाराज व्हाइट हाउस और शिकस्त खुर्दा साउथ ब्लॉक की मिली भगत से वो अपने स्ट्रेटेजिक अजाइम हासिल करना चाहती है, जिसका ताल्लुक चंद टन गोलियों और गोलों की फराहमी से नहीं है, बल्कि अमेरिका और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अब जो महाज खोला गया है वो इंतहाई खतरनाक है। उसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी कोशिशें की जाने वाली हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।